अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो आज बात करेंगे बच्चे नंटी के घर में हुई 9 बच्चों की विलादत। बच्चों ने आँख खोलते ही दम तोड़ दिया। बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या? तो इस पे करेंगे बात और बात होगी जी, घर को लश-पश किया जा रहा है, घर को साफ-सुथरा किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि ये घर आंटी जी अपनी बड़ी बेटी को देने वाली हैं। इस पे भी बात होगी और जी, आंटी जी का ये घर घर कम और आस्ताना ज़्यादा लगता है। आंटी जी के घर में घुसे तो ऐसे लगता है जैसे किसी दरबार में आ गए हैं। ये बात मैंने क्यों की, इस पे भी बात होगी और किसी ने एक कमेंट भी किया है जी। जब वो मैंने कमेंट पढ़ा ना तो मैंने गौर से वीडियो देखी तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं कि अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, के रहमत के फरिश्ते भी ऐसे घरों में नहीं आते जिस तरह की चीज़ें आंटी जी ने अपने घर में सजा के रखी हुई हैं। तो करते हैं जी, सच और इससे भी ज़्यादा अहम आज की वीडियो का में एक टॉपिक ये भी है कि आंटी जी की शहज़ादी सपुत्री जो लोगों को टोंट मारती हैं कि भई आप गंदी औरतें हैं, उनकी अम्मा के पोल आज खुल गए हैं, तो उस पे भी करेंगे बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जी, तो सबसे पहले तो बात करेंगे आंटी के घर में एक चूया ने 9 अदद बच्चों को पैदा किया और वो बच्चे पैदा होते ही दम तोड़ गए। दम कैसे तोड़ गए जी? आंटी जी के घर में चल रही हैं सफाइयाँ-सुथराइयाँ और आंटी जी के घर में चल रहा है पेंट का काम। तो हमेशा की तरह फैक्ट्री के मज़दूर ही आके आंटी जी के घर की सफाइयाँ करते हैं क्योंकि आंटी जी लोगों को तो हिम्मत वो वीडियो बनाने के बाद इतनी उनके पास हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सालों पुरानी अलमारियाँ खोल-खोल के उनके कपड़े जो हैं सेट करें, सामान सेट करें। तो ये सारे काम जो हैं फैक्ट्री के वर्कर करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ज़नाना कपड़ों को कैसे आंटी नामहरम मर्दों के सामने रख रही हैं और उसी से तय लगवा रही हैं और वो उसके अंदर से दुपट्टे निकाल-निकाल के औरतों की एक्टिंग भी कर रहा है, वो जो भी है। बहरहाल उस बेचारे ने जब आंटी जी की अलमारियाँ साफ़ करने के लिए ओपन की तो वहाँ पे उसने जो देखा वो हक्का-बक्का रह गया। उसके तो होश उड़ गए। वो फ़ौरन भागा, उसने झाड़ू उठाया, डस्टबिन उठाया और लपका अलमारी की तरफ और फ़ौरन से वसीम अकरम जिस तरह बॉलिंग करवाते थे, उसी स्पीड से वो भागता हुआ अलमारी की तरफ गया और वहाँ से वो 9 जो है ना न्यू बॉर्न बेबी उठा के बच्चन आंटी की चरणों में हाज़िर हुआ। आंटी को दिखाया, ये देखें आंटी जी, आपकी सफाई-सुथराई के सारे कच्चे-चट्टे आज खुल गए हैं। और हमारी भोली-भाली आंटी बेचारी बिना सोचे समझे कि लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेंगे, लोग किसी को उल्टी भी आ सकती है, किसी को कोई परेशान भी हो सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। आंटी जी ने उन 9 अदद चूहिया के बच्चों की वीडियो बना ली और उसको हमेशा के लिए कैमरा में कैप्चर कर लिया और जी वो जो वर्कर था, आंटी जी को उन चूहिया की बच्चों की ज़ियारत करवा के वो अस्तगफिरुल्लाह, वो बच्चे जो हैं उनको दफनाने के लिए बाहर चला गया। तो बेचारे बच्चों ने आँख खोलते ही दम तोड़ दिया। दुनिया में बेचारे चंद लम्हे ही रह पाए और रुखसत हो गए, हैं? तो आंटी जी क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। ये तो थी चूया की कहानी और मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि जो सालां-साल जो अलमारियाँ नहीं खुल रही, लोग भी लिख रहे हैं, तो उनमें फिर ज़ाहिर बात है इसी तरह की चीज़ें ही बसेरा करती हैं ना। और आंटी का तो वैसे ही बड़ा यकीन है ना जिन्नों, चुड़ैलों और इन चीज़ों पे। तो आंटी जी, जिन चुड़ैल तो हो ना हो, आपके घर में ज़रा होश के नाखून ले, चूहों ने बसेरा डाल लिया है। और ये 9 जो बच्चे निकले हैं ना, आप ये ना समझिए कि बस अब हो गई सफाई-सुथराई और आप इतनी खुश हो रही हैं, पेंट भी हो गया, सफाई भी हो गई। आंटी जी, ये चूहे अब इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे और अगर आपके कमरों में है ना चूहे, तो यकीनन आपके किचन में भी ये चूहे घुसते होंगे। चूहे वहीं पे जाते हैं जहाँ पे उनको खाने को मिलता है। आपको तो पता है आंटी का टब्बर जो है वो खाने-पीने का शौकीन है और लेट नाइट तक इनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक, पापड़, गोलगप्पे और समोसे, पापड़ियाँ और पता नहीं क्या-क्या तली हुई चीज़ें हैं, उन इनका प्रोग्राम चलता रहता है और लेट नाइट तक ये लोग मूवीज़ एन्जॉय करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप खाते हैं तो इधर-उधर
उड़ता भी होगा बेडरूम में, तो मुझे सख्त नफरत है, चिढ़ है कि वो जो लोग बस बेडरूम में खाना खाते हैं ना, ओए होए होए, बहुत बुरी बात है। ये तो खाना भी अक्सर वहीं पे नीचे बैठ के खा रहे होते हैं। और फिर जब मूवीज़ चलती हैं तो आपको पता है फिर बच्चे जो हैं, कोई पापड़ इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। तो चूहों की तो आंटी के घर में मौजें लगी रहती हैं। जैसे आंटी लोग सारा दिन चरते रहते हैं ना, ऐसे ही चूहे भी इनके घर में बड़े हैप्पी रहते होंगे, खूब मज़े करते होंगे, खा खा के खूब जो है अपनी नस्लों को बढ़ा रहे हैं। और देख लें, एक ही चूहिया ने मुझे लगता है 9-9 बच्चे पैदा कर दिए हैं, इतनी खुराक मिली है आंटी के घर से उस चूहिया को, हैं। तो ये है जी इनके घर की सफाई-सुथराई के हालात, ऊपर-ऊपर से लश-पश और अंदर से गंद और गलाज़त ने, वो मैं कहती हूँ ना कि क्या तबाही मचाई हुई है। आंटी जी का लोगों ने लिखा कि भई सफाइयाँ-सुथराइयाँ, पेंट-शेंट, आखिर क्या वजह है? क्या अपना घर अपनी बड़ी बेटी को देने वाली हैं? और बहुत सारी मेरी बहनों ने, मेरी नहीं आंटी जी की बहनों ने, उनकी वीडियो के कमेंट्स की बात कर रही हूँ, लिखा कि यहाँ पे इनकी बड़ी बेटी आने वाली है। चूहों के बाद अब बड़ी बेटी जो हैं, वो यहाँ पे बसेरा करने वाली हैं। तो नहीं जी, मुझे नहीं लगता। ना, ना, ना। मुझे नहीं लगता, बहरहाल आने वाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन जो मैं जो जितना इनको समझी हूँ या जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आंटी जी उसको घर देंगी। हाँ, रहने के लिए दे दें वो अलग बात है, मतलब जिस तरह रेंट पे लोग रहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन म हम उनको, मतलब आप सोच रहे हैं शायद गिफ्ट कर देंगी जब तक, या फिर उसका अपना घर नहीं बनता वो यहाँ पे रहेगी। अ, मुझे नहीं लगता कि आंटी जी उसको ये घर रहने के लिए भी देंगी, मुझे ये भी नहीं लगता। और ना मुझे ये लगता है कि आंटी जी ये घर उसको गिफ्ट कर देंगी, क्योंकि अगर वो एक बेटी को घर देती हैं तो दूसरी बेटी भी रौला मचाएगी। और आंटी जी इतनी तो अमीर है नहीं कि 2-2 बेटियों को मतलब कि घर देती फिरें। लिहाजा ये बात तो आप लोग ज़हन से निकाल दें कि ये घर उसको गिफ्ट आंटी करने वाली हैं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं अपनी बेटियों को हिस्सा दूँगी, लेकिन वो सिर्फ़ जो उनका हिस्सा बनता है वो ही देंगी, घर-शर कोई नहीं मिलने वाला। ना, ना, ना। और ना ही आंटी जी यहाँ से, मतलब कि ये घर खाली करने वाली हैं। मुझे जो लगता है कि ये दोनों घर इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मुकम्मल तौर पे ये घर खाली होगा, ठीक है? लेकिन बहरहाल गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है। मेरा रब जो है वो बेहतर जानता है कि आगे क्या होने वाला है। हमें तो जब ये लोग दिखाएँगे फिर ही पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपनी बेटी को घर देंगी, ठीक है? अब आ जाते हैं जी इनकी बेटी। इनकी बेटी बड़ा ही रौला मचा रही थी कुछ दिन पहले कि औरतें तो इतनी फूहड़ होती हैं, इतनी सुस्त होती हैं, गंदा किचन दे रख के सो जाती हैं। मैं तो अपना किचन साफ-सुथरा करके सोती हूँ। मैं तो अपना चूल्हा चमका-दमका के रखती हूँ। लेकिन ऐसी भी औरतें मैंने देखी हैं जिनके चूल्हों पे इतनी गंदगी, इतनी गलाज़त, इतनी चिकनाई की तह जमी होती है। और इसने कहा कि किसी का इसने चूल्हा देखा तो मैंने देख के कहा, "बीबी तुमसे नहीं होता साफ, तो चलो लाओ मैं ही तुम्हें कर देती हूँ।" इतनी मुझे कराहत आई कि मेरा दिल कर रहा था कि उठ के मैं ही चूल्हा साफ कर दूं। हाय हाय ने मैं सदके ते मैं वारी जावा। हम्म। और इसने एक वीडियो में ये भी कहा था कि कुछ घरों में औरतें इतनी फुअड़ होती हैं कि उनकी किचन में कॉकरोचेस चलते हैं, कॉकरोचेस। तो अब देख लिया कि कॉकरोचेस किधर चलते हैं, और कौन है गंदी औरतें जो ऊपर से लश पश बना के रखती हैं और अंदर से कितनी गलाजत, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि साला साल वो अपनी अलमारियों को सुथरा नहीं करती और फिर उसमें चूहियाँ जो हैं वो 9-9 बच्चे पैदा करती हैं। ठीक है, ये है इनकी असलियत। अब जी आ जाते हैं कि उस घर में रहमत के फरिश्ते किस किस तरह आ सकते हैं जिस घर में जानदार की तस्वीर लगी हो। तो आंटी जी वैसे तो बड़े भाषण झाड़ती हैं आप, हैं? हर एक को आप वज़ीफ़े बता रही होती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आएँगे, वहाँ पे इबादत क्या कबूल होगी? आप सिर्फ़ लगी रहती हैं नज़र ना लग जाए, मनहूस महीना, सफ़र का मनहूस महीना, नज़रें बद, हसद हो, ये वो, इन्हीं चीज़ों में आप फँसी रहती हैं। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि आपने अपने घर को क्या बनाया हुआ है, गोला-गंडा। और ऐसे किसी ने लिखा इनके घर इनका घर जो है ना, उसको देख के ऐसे लगता है ये घर नहीं, ये तो कोई आस्थाना है या कोई मतलब कि अब मैं क्या ही कहूँ, हाँ, कोई दरबार है। क्योंकि देखें दरबार का तो एक ग्रीन होता है ना, सूफ़ी कलर, ऐसे डार्क डार्क कलर होते हैं वहाँ पे। लेकिन घरों के अंदर जो पेंट किया जाता है ना, उनको लाइट रखा जाता है। और जो लोगों ने आंटी जी को मशवरा दिए हैं ना, डिज़ाइनर बुलवा लीजिएगा, दूसरे घर में गंद ना लेके जाइएगा, एक्स्ट्रा सामान निकाल दें। ना, 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 ना। आंटी जी कुछ भी निकालने वाली नहीं है।
अभी इनके बर्तन ऐसे भी हैं पुराने जो बिल्कुल पीले पटक हुए पड़े हैं, और किसी ने इनको बोला भी था कि इनको पता नहीं किस चीज़ से आप वॉश करें तो ये साफ़ हो जाएँगे, चमक जाएँगे। ख़ैर मैं ये नहीं कहती कि आप जो मतलब पुराने बर्तन हैं उनको फेंक दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि घर में आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना रखें। ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा करना अपने शौक पूरे करने के लिए, ना सिर्फ़ आपको मतलब कि सँभालने में मुश्किल दरपेश होती है, और सामान जितना ज़्यादा होगा आपको सफाई करने में उतना मुश्किल होगी, और आखिरत में भी जो चीज़ें आपकी पड़ी रहती हैं उनका हिसाब किताब होगा, तो क्या फ़ायदा इतना इकट्ठ करने का। और देखा जाए तो आंटी के घर में मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो मैं कहूँ कि हाँ ये वाकई चीज़ बड़ी मतलब मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आंटी जी ने बड़ा गोला गंडा इकट्ठा किया हुआ है, बड़ा ही अजीब अजीब चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पैसे उनके लगे हुए हैं, उनको तो तकलीफ़ होगी अगर मैं बात करूँगी, लेकिन बहुत गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। और वाक़ई किसी ने सच कहा, दीवार पे जो पोस्टर लगे हुए हैं, उन वो देख के, और कहीं लाइटें लगी हुई हैं, कहीं अभी पता नहीं लाइटें उतार दी हैं उन्होंने कि नहीं, तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी मज़ार पे आ गए हैं। ठीक है जी। आंटी जी का ये आस्ताना है आंटी जी का, ठीक है? आपको तो पता है ना, आंटी जी मौलानी भी हैं, पीरनी भी हैं, आंटी जी की दुआ भी बड़ी लगती है, आंटी जी की बददुआ भी बड़ी लगती है। आंटी जी चलें आपका आस्ताना बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ तो मतलब कि अल्लाह ताला ने जो आपको बताई हैं चीज़ें कि ये चीज़ें मना हैं, तो उन पे उनको तो थोड़ा-सा साइड पे करें ना। हैं ऐसे चमकीले-धमकीले पोस्टर जिन पे कोई तितलियाँ उड़ रही हैं, कोई हिरनियाँ जो हैं वो नाच रही हैं उस पोस्टर के ऊपर, और पता नहीं क्या-क्या जानदार उसके ऊपर बने हुए हैं, और वहीं पे आंटी जी नमाज़ें पढ़ती हैं। ये कैसा इन्होंने कहाँ से दीन पढ़ा है? इन्होंने कहाँ से जो है ना इल्म दीन हासिल किया, जो इतने भाषण, इतने वज़ीफ़े ये झाड़ती हैं, इतनी इतनी अहम बात का इनको नहीं पता। अंदाज़ा लगाएँ, इतनी ज़रूरी बात का इनको नहीं पता, जो एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि जानदार की तस्वीर जिस घर में लगी होती है दीवार पे, वहाँ रहमत के फ़रिश्ते भी नहीं आते, या कुत्ता जहाँ पे होता है वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। वाह आंटी जी! बहरहाल आंटी जी, आज आपने मज़ीद खुद को एक्सपोज़ कर दिया और लोगों को बता दिया कि मैं ऊपर-ऊपर से लश-पश हूँ, अंदर से नहीं हूँ। हैं? अभी भी आपने सीरियस नहीं लिया, और उस अलमारी को आपने अच्छे से साफ़ नहीं करवाया, ना आपने देखा कि किधर से चूहियाँ आई हैं, चूहे आए हैं, उस रास्ते को मैं बंद करवाऊँ। तो छोटे-छोटे बच्चे हैं आपके घर में, कितना गंद फैलाते हैं ना चूहे। हाँ, लेकिन हो सकता है आंटी जी को दुआ दे के जाते हों चूहे। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।